जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुध में पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है फरवरी 2023 महीने का प्रथम सप्ताह का करंट अफेयर्स पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निसार अंतरिक्ष में पृथ्वी का मानचित्रण करने हेतु अपनी तरह का एक पहला रडार किस देश द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। निसार है जो एक रडार है जो किस देश के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। तो ये भारत और अमेरिका दोनों मिल करके लॉन्च कर रहा है। डी हो जाएगा इसका आंसर। ए और बी दोनों। निसार का फुल फॉर्म हो गया, इसके नाम से ही पता चल जाएगा, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, यानी कि नासा और इसरो दोनों मिलकर कर रहा और इसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो भारत में है। डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रधानमंत्री ने 6 फरवरी को 20% एथनॉल मिलाया जाएगा। पहले से 5% मिलाया जा रहा था, अब 20% मिलाया जाएगा, घोषणा किया गया। इसे E20 के नाम से भी जाना जाएगा, इसे U20 के नाम से भी जाना जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीप फेक खबरों में रहा, यह क्या है। डीप फेक है जो कृत्रिम चित्र और ऑडियो है। इसके माध्यम से किसी फेमस व्यक्ति का इसके माध्यम से वीडियो में उसका इमेज लगा दिया जा सकता है और आवाज़ भी चेंज करके उनका डाल दिया जा सकता है और समाज में गलत अफवाह फैलाया जा सकता है। इसे तो सावधान रहने की ज़रूरत है डीप फेक से सोशल मीडिया के ज़माने में। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, तुर्की और सीरिया में हाल ही में भूकंप आया था, से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। सी हो जाएगा इसका आंसर, ऑपरेशन दोस्त। हाल ही में तुर्की में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। अगला प्रश्न है, याया तसो झील को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। तो ये है जो लद्दाख में है। डी हो जाएगा इसका आंसर। लद्दाख में 4820 मीटर की ऊंचाई पर यह है याया तसो झील। डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, 9वें एशियन मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज का आयोजन कहाँ किया गया। 9वें एशिया मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौता पर कांगो गणराज्य ने हस्ताक्षर किया, जिससे देशों की संख्या 113 हो गई है। इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय जो गुरुग्राम भारत में है। ये हो जाएगा इसका आंसर। और इसकी स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस के सहयोग से किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। और अभी वर्तमान में कांगो गणराज्य के शामिल होने से देशों की संख्या 113 हो गया है। ये हो जाएगा इसका आंसर, गुरुग्राम। अगला प्रश्न है, गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है। एक होता है साइंस सिटी, जिसे अहमदाबाद को कहा जाता है साइंस सिटी। गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्थित है। बी हो जाएगा इसका आंसर। और गिफ्ट का फुल फॉर्म हो गया गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। और गिफ्ट सिटी में ही भारत का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेक्टर स्थापित है। इसका मुख्यालय है मतलब कि। और इसका स्थापना हुआ था 2020 में। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का स्थापना हुआ था 2020 में और इसका मुख्यालय है जो गिफ्ट सिटी में ही है। किसका, IFSC का। अगला प्रश्न है, 1 फरवरी 2023 को भारतीय तट रक्षक बल का 47वां स्थापना दिवस मनाया गया। दुनिया का कैमा सबसे बड़ा तट रक्षक बल है भारत का, ICJ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा है। डी हो जाएगा इसका आंसर। इसकी स्थापना हुआ था 1978 में और अभी 47वां स्थापना दिवस मनाया गया 1 फरवरी 2023 को। अगला प्रश्न है, हर घर ध्यान अभियान हाल ही में चर्चा में रहा, इसे किसके द्वारा शुरू किया गया। हर घर ध्यान को शुरू किया गया 26 अक्टूबर 2022 को आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन द्वारा और संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ए और बी दोनों हो जाएगा। डी हो जाएगा इसका आंसर। ए और बी दोनों। इसे शुरू किया गया इसलिए, इसका उद्देश्य यह है कि युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा में शामिल करना और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण के लिए ध्यान अभ्यास करवाना। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, रेल मंत्री ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 तक शुरू हो जाएगी। हाइड्रोजन
ट्रेन है जो दिसंबर 2023 तक चलने लगेगी भारत में। इसका नाम क्या रखा गया है? हाइड्रोजन ट्रेन का नाम वंदे मेट्रो रखा गया है। बी हो जाएगा इसका आंसर, वंदे मेट्रो। और रेल मंत्री कौन है वर्तमान में? श्री अश्विनी वैष्णव है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन बना? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम। डी हो जाएगा इसका आंसर। पहले इसका राजधानी हैदराबाद था, लेकिन तेलंगाना 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हो गया। हालांकि अमरावती, कुर्नूल ये सब राजधानी है, लेकिन अभी वर्तमान में विशाखापट्टनम को राजधानी बनाया गया है आंध्र प्रदेश का। हैदराबाद की राजधानी रहा। अगला प्रश्न है, 4 फरवरी 2023 को पहली बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया, पहली बार। इसमें CJI सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश होते हैं। डी हो जाएगा इसका आंसर, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, 34 हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत 28 जनवरी 1950 को हुआ था, और इसका कार्यवाही है जो इंग्लिश भाषा में होता है, अंग्रेजी में होता है। अगला प्रश्न है, 6 से 8 फरवरी तक इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन कहाँ किया गया? इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। ये हो जाएगा इसका आंसर, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुद्रा योजना MUDRA माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिसर्च एजेंसी लिमिटेड चर्चा में रहा। यह कब लॉन्च किया गया था? यह 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। ये हो जाएगा इसका आंसर। और इसमें 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है, और 3 तरह का ऋण दिया जाता है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000 तक दिया जाता है, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक दिया जाता है, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, 1 फरवरी 2023 को ग्रीन डील औद्योगिक योजना का अनावरण किसके द्वारा किया गया? ग्रीन डील औद्योगिक योजना यूरोपीय संघ द्वारा किया गया। डी हो जाएगा इसका आंसर, यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडियन UK अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें दिया गया? यह डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया। सी हो जाएगा इसका आंसर, पूर्व प्रधानमंत्री हैं ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्हें दिया गया। अगला प्रश्न है, ओपेक द्वारा वर्ल्ड ऑयल आउटलुक रिपोर्ट 2045 जारी किया गया। इसके अनुसार वर्ष 2045 तक भारत को अपने संपूर्ण ईंधन की खपत का कितना प्रतिशत तेल ईंधन की आवश्यकता होगी? तेल ईंधन की आवश्यकता होगी कितना प्रतिशत? संपूर्ण ईंधन में 27.6% तेल ईंधन की आवश्यकता होगी। डी हो जाएगा इसका आंसर। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में हुआ था, और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 13 है, और 5 देश इसकी स्थापना किए थे मिलकर, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब तथा वेनेजुएला। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक रामसर स्थान है, वहाँ रामसर कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमि की सुरक्षा के लिए। तभी से नहीं, मतलब कि इस उपलक्ष्य में 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या 75 हो गई है, जिसमें से मात्र एक बिहार में कांवर झील जो बेगूसराय में है, वेटलैंड है। अगला प्रश्न है, 7 फरवरी को सचिंद्र नाथ सान्याल की पुण्यतिथि मनाई गई। इनसे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला देखते हैं, उन्होंने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। बिल्कुल सही, उन्होंने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। उन्होंने अपनी पुस्तक बंदी जीवन सेलुलर जेल में लिखी। सेलुलर जेल है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, तो लिखी बंदी जीवन। दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट एलोरा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रोजेक्ट एलोरा यह भारत की कुछ भाषाओं को डिजिटल दुनिया के पटल पर लाने का प्रयास करता है। बिल्कुल सही है। यह वैसी भाषा होती है जिसे असीमित वर्ग द्वारा बोली जाती है। देखिए, ये सही नहीं है, असीमित नहीं, सीमित वर्ग द्वारा बोली जाती है, तब ये सही होता। केवल एक सही होगा यहाँ, ये हो जाएगा इसका आंसर। और एलोरा का फुल फॉर्म हो गया इनेबलिंग लो रिसोर्सेस लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, MSME को अधिक संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए नई क्रेडिट गारंटी योजना कब से लागू होगी? 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। सी हो जाएगा इसका आंसर। और MSME का फुल फॉर्म हो गया माइक्रो स्मॉल एंड
मीडियम इंटरप्राइजेस, इसके लिए बजट 2023-24 में 9,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है ऋण बांटने के लिए। अगला प्रश्न है, जूनो स्पेसक्राफ्ट हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस ग्रह का अध्ययन कर रहा है? तो यह बृहस्पति का अध्ययन कर रहा है, जुपिटर, डी हो जाएगा इसका आंसर। नासा द्वारा इसे 2011 में ही भेजा गया है। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग के लिए टास्क फोर्स का गठन करेगा? तो ये अमेरिका के साथ, डी हो जाएगा इसका आंसर, टास्क फोर्स का गठन करेगा। और ये हो गया इस सेट का आखिरी प्रश्न। भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण ऋषिकेश में किया जाएगा। यह कहाँ है? ऋषिकेश कहाँ है? उत्तराखंड में है, बी हो जाएगा इसका आंसर। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।